हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे HTML और CSS के बारे में। जी हाँ, HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, CSS क्या होता है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में। अगर आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं और आपने HTML के बारे में नहीं सुना है, CSS आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जितना भी हम प्रैक्टिकली वर्क करने वाले हैं वो फ्रॉम स्क्रैच करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो बिगनर्स को बहुत हेल्प करेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू HTML एंड CSS सेशन। तो HTML और CSS स्टार्ट करते हैं फॉर बिगनर्स, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं कि HTML होता क्या है। तो HTML क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो बेसिकली ये लैंग्वेज जो है वो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। एंड HTML इज़ अ लैंग्वेज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स which can be applied to pieces of text to give them different meaning in documents such as heading, paragraph, link, etc. सो इसमें ये क्या समझा रहे हैं, इसमें एक्चुअली बोल रहे हैं कि जो HTML लैंग्वेज है मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बेसिकली HTML लैंग्वेज बनी है। एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। और बेसिकली जब आप कोई एलिमेंट या कोई टैग अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, तो वो एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर देता है। जैसे हेडिंग बन जाती है, पैराग्राफ बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपको इस पॉइंट में कन्फ्यूज़न है तो सारी चीज़ें देखेंगे, बट आप एक ओवरऑल समझ सकते हैं कि HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो अब HTML में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए पहले हम सेटअप कर लेते हैं। तो मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ। अगर आपने ये गिटहब में रिपोजिटरी बनाना नहीं सीखा है तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ यहाँ पे HTML डेमो करके, HTML डेमो। तो मैंने यहाँ पे HTML डेमो एक रिपोजिटरी बना ली है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ गिटहब डेस्कटॉप ऐप में। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप ऐप है गिटहब की, उसमें मैं HTML डेमो रिपोजिटरी में आ गया हूँ। अब इसके बाद मैं जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में। तो इस रिपोजिटरी को हम सिंक कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो से। जो भी हम कोड करेंगे अभी HTML में तो वो सेव होगा इस रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं HTML डेमो रिपोजिटरी जो है वो सिंक हो चुकी है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जो भी अब मैं यहाँ क्रिएट करूँगा वो सेव होगा राइट उस रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे पहले हम एक फ़ाइल ऐड करते हैं index.html, index.html। तो ये आपकी फ़ाइल ऐड हो गई index.html। अब यहाँ पे जो हम HTML का कोड करेंगे, तो index.html में अगर आपको बेसिक HTML स्ट्रक्चर का कोड जनरेट करना है तो आप एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सक्लेमेशन साइन जैसे ही आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा एमिट एब्रीविएशन। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या आप टैब प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का रेडी मिलेगा, राइट। अब इसमें हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि डॉक टाइप क्या होता है, डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो बेसिकली डॉक टाइप HTML क्या होता है, डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन बिफोर दी HTML टैग। सो जो आपका HTML टैग है उससे पहले आपको डॉक टाइप HTML डिक्लेयर करना होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, तो डॉक टाइप का यूज़ होता है टू इन्फॉर्म ब्राउज़र अबाउट द वर्जन ऑफ HTML यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो आपके HTML का जो भी वर्जन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं HTML फाइल में वर्जन, वो ब्राउज़र को पहुंचाता है उसकी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये क्यों पहुंचाता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र होते हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी ब्राउज़र में अपना कोड रन करें तो जो भी आपका कोड है उसका वर्जन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो टेक्निकली डॉक टाइप इज़ नॉट अ टैग और एलिमेंट, इट इज़ जस्ट अ इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउज़र अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप। किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, जस्ट उसका इंस्ट्रक्शन ब्राउज़र को पहुंचाता है ये डॉक टाइप, राइट। ना ये टैग है ना एलिमेंट है। टैग और एलिमेंट क्या होता है दोनों हम आगे देखने वाले हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है दिस इंश्योर दैट द वेब पेज इज़ पार्स द सेम वे बाय डिफरेंट वेब ब्राउज़र। तो जो मैं आपको बता रहा था कि आपके डिफरेंट वेब ब्राउज़र में जब एप्लीकेशन रन होती है, आपका वेब पेज रन होता है, तो वो सेम पार्स्ड होना चाहिए। सो जो भी आपने वर्जन दिया है वो सेम वर्जन पार्स्ड हो और यूज़र को दिखे। इसके लिए आप डॉक टाइप का यूज़ करते हैं।
इसके बाद आता है आपका HTML टैग। तो जो HTML टैग आपका मेन होता है, उसके अंदर आपका हेड होता है, फिर बॉडी होता है। तो जो भी आप बॉडी में लिखते हैं वो आपको ब्राउज़र में दिखता है। अगर आप बॉडी में कुछ भी नहीं लिखेंगे अगर आप बॉडी में कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको ब्राउज़र पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मेटा क्रिएटेड हुआ है, मेटा की डिटेल यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो आपको मेटा के बारे में अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अभी से इग्नोर कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये अभी इतना टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हम ओवरऑल बेसिक चीज़ पे ध्यान देंगे। जैसे टाइटल के बारे में बात करूँ तो टाइटल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब पेज, राइट, और इसको सेव करता हूँ और आप इसे रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ता है। तो इस टाइटल को आप देखने के लिए, इस पेज को आप रन करने के लिए लिखेंगे इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स डॉट HTML और आप एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। ये देखिए, ये ब्राउज़र पे ओपन हुआ इंडेक्स डॉट HTML। तो ये पेज लोड हो चुका है, बट आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे बॉडी एम्प्टी है, राइट। तो जो भी आप बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पे दिखाई देगा। तो बॉडी में कुछ नहीं है। हाँ, आपने टाइटल दिया था वेब पेज, तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं। टाइटल आपका ऊपर आता है वेब पेज, तो ये आपका टाइटल है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं HTML टैग क्या होता है। तो HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। With the help of tags, a browser can distinguish between an HTML content and a simple content. तो जो टैग होते हैं, जो HTML के टैग होते हैं, बेसिकली उनका वर्क क्या होता है कि आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा है या आपने HTML का कंटेंट लिखा है। अगर HTML के टैग के अंदर आपने लिखा है, सपोज़ यहाँ पे आपने लिखा है वेलकम टू माय वेब पेज, तो ये आपका सिंपल टेक्स्ट हो गया, राइट। तो ये आपने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है। ये यहाँ पे आपने कोई भी टैगिंग नहीं की है, HTML का कोई टैग नहीं लगा है। तो अगर आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माय HTML, वेलकम टू माय वेब पेज, राइट। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई टैग लगाता हूँ, बेसिकली टैग क्या होते हैं, बेसिकली ऑल HTML टैग मस्ट बी इनक्लोज्ड विथ ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। तो उसका सिंटैक्स होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और जो कंटेंट, राइट। तो ये आपका है टैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये आपका HTML एक टैग है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, राइट। हेड आपका एक HTML का टैग है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, बॉडी है, राइट। बट ये जो वेलकम टू माय वेब पेज है, ये आपका एक सिंपल टेक्स्ट है। इसको अगर मैं टैग लगाता हूँ, सपोज़ इसको अगर आपको बोल्ड में लिखना है या अगर आपको इसको हेडिंग बनाना है, तो हम H1 ट्राई करते हैं। तो ये एक टैग है, तो आपने H1 का टैग लिया, उसके अंदर कंटेंट लिखा। तो अब ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, अब ये एक HTML का टैग है, टैग के अंदर आपका कंटेंट है। तो अब इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा ब्राउज़र पे। अगर अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो सी वेलकम टू माय वेब पेज, ये आपकी हेडिंग हो गई H1। तो आपको HTML टैग समझ में आ गया है। तो आपको पता है डॉक टाइप, जब हम बात कर रहे थे डॉक टाइप की, तो उसमें आया था कि डॉक टाइप इज़ नाइदर अ टैग और एलिमेंट। तो डॉक टाइप इज़ नॉट अ टैग और एलिमेंट, इट्स जस्ट अ इंस्ट्रक्शन। तो डॉक टाइप टैग क्यों नहीं है, आपको समझ में आ गया कि ना यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है उसको हम टैग कहते हैं, HTML का टैग। तो ये ना टैग है ना एलिमेंट है, राइट। तो जैसे हम बात कर रहे थे H2 टैग, ऐसे बी से अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है तो वो बोल्ड का भी टैग होता है। जैसे यहाँ पे सपोज़ आपने लिखा है कि अबाउट मी आपने लिखा है। अब अबाउट मी ये आपका सिंपल एक अबाउट मी आपका सिंपल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आ रहा है अबाउट मी। अगर मैं इसको HTML टैग लगाऊँ इसके बाद, जैसे बोल्ड का एक टैग होता है, तो अगर मैं इसको बी करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये बोल्ड में आपको दिखेगा। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ अबाउट मी, राइट, इससे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो देख सकते हैं बोल्ड में आ गया अबाउट मी, ओके। तो ये होते हैं HTML टैग्स।
अब बात करते हैं HTML एलिमेंट की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिफाइन कंटेंट इन दैट वेब पेज। तो जो बेसिकली आपके एलिमेंट होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू क्रिएट अ वेब पेज, और जो उनका कंटेंट होता है वेब पेज का वो डिफाइन करने के रिस्पॉन्सिबल HTML एलिमेंट होते हैं। तो HTML एलिमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? HTML एलिमेंट होता है टैग नेम, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। तो ये तीनों को मिला के एक HTML एलिमेंट बनता है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे उठाऊं H1 माय फर्स्ट वेब पेज, तो H1 एक टैग है, अभी हमने यूज़ किया। माय फर्स्ट वेब पेज कंटेंट है। तो ये तीनों को मिला के, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और कंटेंट को मिला के हो गया आपका HTML एलिमेंट। इसको आप पूरे को HTML एलिमेंट बोलते हैं। जैसे अबाउट मी, इसको भी हम H1 कर देते हैं। ओके, H1। तो ये आपका एक अबाउट मी एक पूरा एलिमेंट है आपका, ये एक आपका एक एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद आप जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये P से आपका पैराग्राफ होता है। ये पैराग्राफ के लिए आपका P यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, सपोज़ अपने बारे में आपको कुछ एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे आई एम अ डेवलपर, तो ये आपने अपने बारे में लिखा। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसके टैग के अंदर भी एक टैग दे सकते हैं। जैसे आपने ये P पैराग्राफ का टैग दिया और आपको डेवलपर जो है वो हाईलाइट करना है। सपोज़ मैं इसको रन करता हूँ, तो अबाउट मी आया। ओके, आपने लिखा आई एम अ डेवलपर। अब आपको डेवलपर को हाईलाइट करना है। तो आप डेवलपर को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं? आप इसको बोल्ड का टैग लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं B लिखूँगा और उसके अंदर मैं डेवलपर लिखूँगा, तो जो आपका डेवलपर है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये आई एम अ डेवलपर। ओके, ऐसे ही एक और H1 हेडिंग लेते हैं, उसमें लिखते हैं अबाउट HTML। ओके, अबाउट HTML में क्या है? अबाउट HTML में हम एक और पैराग्राफ लेते हैं। राइट, एक पैराग्राफ लिया। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल टैग यूज़ किए हैं। सी जो आपका मेन टैग है वो है पैराग्राफ P से। इसके अंदर आपको HTML को हमने बोल्ड किया है। देखो उसके पास B टैग लगा हुआ है, स्टैंड फॉर I। आपका जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसको आपने जो है I से जो उसका फॉर्मेट, टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज किया है। ओके, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। तो अब अगर आप रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को तो आप देखेंगे, देखिए अबाउट HTML, ये हमने हेडिंग दी थी H1। HTML आपका बोल्ड में है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो टेक्स्ट को हमने इटैलिक फॉन्ट इसके चेंज किए थे। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे आई, तो इसका मतलब जो है उसका फॉन्ट चेंज होगा। तो बहुत सारे टैग होते हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जितने भी टैग हैं उनको आप एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि सारे टैग कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मेन टैग्स होते हैं मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना एक पेज क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपको डाउट हैं वो क्लियर होंगे, और आप खुद से जब रिसर्च करेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे टैग सर्च करने का, पढ़ने का, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारे टैग्स का नॉलेज हो जाएगा। तो आप इस index.html में अपना रिज्यूमे लिख सकते हैं। जो ये पैराग्राफ है इसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है अबाउट मी, आप ये लिख सकते हैं। अबाउट HTML की जगह आप अपना कैरियर लिख सकते हैं, स्किल सेट लिख सकते हैं। तो आप एक अपना रिज्यूम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। जो भी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है, तो आप इससे ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर कुछ बनाने का। ओके, तो HTML एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया कि जो ये पूरा कंटेंट और टैग होता है उसे HTML एलिमेंट कहते हैं। अब बात करता हूँ HTML एट्रीब्यूट की। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स विच प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, और एट्रीब्यूट आर द मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट। तो जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं वो एक स्पेशल वर्ड होते हैं, राइट? वो एक बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं उस एलिमेंट का। और इसका सिंटेक्स क्या होता है? एलिमेंट, एट्रीब्यूट नेम, वैल्यू। आपको एट्रीब्यूट का नेम देना है, उसकी वैल्यू देनी है, और जो आपका कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा। सपोज़ यहाँ पे कुछ
एट्रीब्यूट के एग्जांपल हैं, जैसे href। अगर आपको कोई लिंक बनाना है, सपोज़ आपको जो आपका अबाउट मी, इसको आपको लिंक बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप लिखेंगे href, ओके। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, तो जो सिंटैक्स था, सिंटैक्स में आपको बताया था कि एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू। तो एट्रीब्यूट नेम आपने दिया, वैल्यू अभी आपका कोई अगर लिंक आपको देना है अबाउट मी का, जो आपका डिफरेंट पेज खुले, तो आप वो दे सकते हैं। जो एक क्लोजिंग टैग है उसको आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। उसको कट करके मैं लास्ट में कॉपी करता हूँ। अब अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपका जो अबाउट मी है, अबाउट मी पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो ये आपने बिहेवियर चेंज कर दिया। जो अबाउट मी एक सिंपल आपकी हेडिंग थी, आपने उसमें एक एट्रीब्यूट लगाया और उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये एट्रीब्यूट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे href एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट है, राइट, स्टाइल एट्रीब्यूट है। अब जैसे सोर्स एट्रीब्यूट की बात करें, सपोज़ कि आपको यहाँ पर कि आपको इस पेज में आप जैसे इमेज दिखाना है, आपको कोई एक इमेज लगानी है, HTML पर आप काम कर रहे हैं, कोई साइट क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो आपको एक इमेज लगानी है, तो उसके लिए आप इस एट्रीब्यूट टैग का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, तो मैंने ये इमेज का पाथ दिया, एट्रीब्यूट नेम और इमेज का पाथ, जो भी आपका पाथ हो, जहाँ पे वो इमेज सेव हो, आप ये पाथ दे सकते हैं। अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, ऐसे ही आपकी इमेज आ जाएगी। आप फिर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। HTML में बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना डेकोरेट कर सकते हैं, जितना अच्छा चाहे उतना आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको इमेज को सेंटर में लेके आना है, तो आप सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे, आपकी इमेज सेंटर में आ जाएगी। अब जैसे वेलकम टू माय वेब पेज, ये भी सेंटर में आना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी सेम सेंटर टैग का यूज़ करो। सेंटर, क्लोजिंग टैग आपका पीछे जाएगा लास्ट में, यह आपका क्लोजिंग टैग पीछे गया। सेव करिए, लेट्स रन इट। ये देखिए CSS HTML वेलकम टू माय वेब पेज। अब ऐसे ही स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। जैसे आप किसी स्टाइल एट्रीब्यूट में आप क्या कर सकते हैं, आप इनको कलरिंग कर सकते हैं। सपोज़ ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा था, आई एम अ डेवलपर, इसको आपको हाईलाइट करना है, तो आप स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टाइल का यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि वैल्यू क्या देनी है। सपोज़ आप लिखते हैं कलर रेड, ये देखिए आई एम अ डेवलपर, ये रेड में आ गया, ओके। तो ये रेड में आ गया। ऐसे आप जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। तो HTML में तो बहुत कुछ है, जितना आप डेकोरेट करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसका लिंक देने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। सपोज़ आपको कुछ सर्च करवाना हो और आपको गूगल का लिंक देना हो, तो आप किसी भी साइट का लिंक दे सकते हैं। जैसे href एट्रीब्यूट में यहाँ मैंने लिख के रखा है, तो आप किसी भी साइट का लिंक दे सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल मैंने गूगल का दिया है। सपोज़ मैं यहाँ पे इस कोड को लिखता हूँ href गूगल इट। आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट href और एट्रीब्यूट की वैल्यू में आप जिस भी साइट का लिंक देना चाहें, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें, वो उसको रीड करेगा। ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आ रहा है गूगल इट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको google.com पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे अब आप ये गूगल पे रिडायरेक्ट हो गया, तो आपका google.com ओपन हो जाएगा। तो ये आपका google.com पे रिडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी साइट पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप चाहें, ओके। ये आप बैक आ गए अपने होम पेज पे। अब बात करते हैं HTML लिस्ट की। आपने एट्रीब्यूट चेक कर लिए। एट्रीब्यूट में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप थोड़ा खुद से R&D कीजिए और आप कुछ बनाने का ट्राई कीजिए। जब आप 2-3 एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप खुद देखिए इसमें क्या HTML और CSS में बहुत क्रिएटिविटी लगती है। आप कैसे अपने पेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, क्या कलरिंग कर सकते हैं, वो सब हम CSS के पार्ट में देखेंगे। CSS के पार्ट में बहुत ज़्यादा लुक एंड फील चेंज होगा पेज का। तो अभी तो हम बेसिक HTML
पर वर्क कर रहे हैं, HTML को देख रहे हैं कि क्या क्या बेसिक उसके फंक्शंस हैं। तो जैसे एक मेन फंक्शन आता है HTML लिस्ट। तो HTML लिस्ट क्या होता है, सपोज़ आपको एक लिस्ट डिफ़ाइन करनी है, जैसे अगर मैं एक टैग लिखता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ली, अबाउट HTML की जगह मैंने लिखा व्हाट वी आर लर्निंग टुडे। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखना है कि हमने क्या क्या आज हम लर्न कर रहे हैं। तो सपोज़ आपको लिस्ट शो करनी है, सो बेसिकली लिस्ट में आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। तो अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को कॉल करना चाहते हैं तो आपको UI टैग का यूज़ करना पड़ेगा, UI टैग देन उसके अंदर LI, तो ये लिस्ट हो गया। तो जो भी आप लिस्ट लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा है UI में अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये आपकी। तो हम आज क्या क्या लर्न कर रहे हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ, HTML एलिमेंट, HTML टैग्स एंड HTML लिस्ट। ओके, तो अब अगर ब्राउज़र पे इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, HTML एलिमेंट, HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट, HTML लिस्ट। तो यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग नहीं है। ओके, तो इसको आप अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग चाहिए तो आप जस्ट इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने OL किया ऑर्डर्ड लिस्ट, अब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबरिंग दिखेगी C1 2 3 4। तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल हो गया। तो आज जो HTML की मेन फंक्शनैलिटी थी कि ये वर्क कैसे करता है, पेज कैसे क्रिएट होता है, तो ये सब आज हमने लर्न किया। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, आप एक अपना पेज क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं, या आप एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने का ट्राई कर सकते हैं, उसमें लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें थोड़ी कलरिंग ट्राई कर सकते हैं। जितना अभी तक आपने सीखा, भले ही आप कलरिंग पार्ट ना करें बट एटलीस्ट आप ये टैग का यूज़ करें, आप लिंक का यूज़ करें, आप सेंटर का यूज़ करें, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, राइट, जो भी हमने लिस्ट चेक की है उन सब का आप यूज़ करके देखें तो आपको अपने आप धीरे धीरे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी HTML पे। तो आज के सेशन में इतना ही, जो HTML का बेसिक था वो हमने कवर किया। अब इस पेज को कैसे हम अच्छा बनाते हैं, लुक एंड फील इसका कैसे चेंज करते हैं, वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा जब हम CSS का ट्राई करेंगे और इसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे। तो ये पेज कम्प्लीटली आपको डिफरेंट दिखेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।